वेलकम टू आर्बिट क्लासेस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन। होपफुली अब तक जितना किया है वो क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन। तो क्या किया अब अभी तक हमने नन्स इक्वेशन डेराइव कर लिया। बताओ नन्स इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 upon n log of concentration of products divided by concentration of reactants। क्लियर है इतना? ये नन्स इक्वेशन हमने कर लिया। अब सुनो मेरी बात, इसी चीज को ना मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ और आपको फिर नन्स इक्वेशन लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं। चलो देखो रिएक्शन लेते हैं A प्लस ए यानी कि स्मॉल लेटर्स A B C D जो मैं लिखने वाली हूँ, दीज आर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर? तो स्मॉल a स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A प्लस स्मॉल b कैपिटल B विच इज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल c कैपिटल C, क्लियर, प्लस स्मॉल d कैपिटल D। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ इतना? ये मैंने रिएक्शन ले लिया। ठीक है, स्मॉल a b c d आर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट a b और प्रोडक्ट c एंड d के। ठीक है, तो लिखो ई सेल क्या बनेगा आपको। देखो यहां तक तो समझ में आ जाएगा। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, जितना भी होगा n वो लिख देना, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसीलिए मैंने लिखवाया था प्रोडक्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c d टू द पावर d, क्लियर, डिवाइडेड बाय a टू द पावर a और b टू द पावर b। डन हुआ इतना? सिर्फ यही डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। क्लियर है इतना? a टू द पावर c टू द पावर c, d टू द पावर d, a टू द पावर a और b टू द पावर b। डन? नन्स इक्वेशन लिखना सीख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, यानी एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन। क्लियर है? तो देखो एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन। देखिए क्लियर है इतना? तो चलिए एक इक्वेशन लेती हूं मैं, एक रिएक्शन लेती हूं मैं, मेटल रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म में लिख रही हूं। मेटल प्लस यानी n प्लस लिख देती हूँ, जैसे Zn2 प्लस, इस तरह मैंने n ले लिया। n इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे और वो मेटल में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियस बात है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके Zn में कन्वर्ट हो गया, विच इज सॉलिड। ये सॉलिड है और ये एक्वस है। इतनी बात समझ में आई आपको? ई सेल लिखे, इसका नन्स इक्वेशन लिखते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, नाउ इट इज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो n लिखोगे, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज मेटल सॉलिड डिवाइडेड बाय m n प्लस एक्वस है, लिख दीजिए। जैसे अगर जिंक होता, इमेजिन कर लो ये जिंक 2 प्लस है, ये जिंक है। अब जो भी सॉलिड होगा ना, सॉलिड की कंसेंट्रेशन हमेशा आपको 1 लेनी है। जो भी सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन आपको क्या कंसिडर करनी है? हमेशा 1। तो अब सॉल्व कर दो, क्या बनेगा आपका? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय mn प्लस, ये एक्वस है, लिख दो। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आप लगा देना। क्लियर हुआ? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, यही लिखा है मैंने। देखो log ऑफ m सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय m n प्लस एक्वस, यहाँ ब्रैकेट में लिखो। क्लियर है? डन हुआ? तो ये आपका नन्स इक्वेशन बन गया, जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आया? मेटल की जगह आप जिंक ले लो, जिंक 2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक, तो सेम बात हो गया ना।
ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ एम सॉलिड बाय एम एन प्लस एम सॉलिड की मैंने कंसंट्रेशन क्या ले ली है 1 ले ली है, तो आपके पास ये नॉन स्टिक इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, नीचे आई थिंक विजिबल नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा। क्लियर हुआ? सेकेंड एप्लीकेशंस पे चलते हैं अब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन। अब क्या लेंगे, पीएच कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाफ ऑफ H2। ठीक है, ये गैस है, समझ में आया? ये कॉन्सेंट्रेशन है, आप एक्वस लिख देना साथ में। चाहे आप इस तरह लिखो और चाहे आप इस तरह लिखो, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू H2 गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी मर्जी लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अब जिस भी तरह से मर्जी लिखो, कोई इशू नहीं है। मैं नीचे वाला ले लेती हूँ अभी के लिए, सॉल्व करने के लिए इससे मान लेती हूँ। आप ऊपर से भी करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करो, लगाओ नॉन स्टिक इक्वेशन। ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 विच इज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तभी लिखा है। log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं, गैस है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब कॉफिशिएंट है तो आप स्क्वायर कर दो, ये कॉफिशिएंट 2 था आपने स्क्वायर कर दिया। समझ में आया इतना? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेकन एज 1 atm। मैंने क्या बोला है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेकन एज 1 atm। अब देखो, प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इक्वल्स टू 1 atm आप ले लो, तो क्या बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई इतना? अच्छा सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने किया था और H प्लस से मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है। कितना होता है इसका ई नोट वैल्यू? 0.00। कितना होता है इसका ई नोट वैल्यू? 0.0। तो अगर ई नोट इस सेल आपका 0.00 वोल्ट रहा तो आप ई सेल कैलकुलेट करो, ई सेल निकालो। यहाँ से देखो क्या बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ, आपने क्या है 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, 1 अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। समझ में आया इतना? डन हुआ इतना? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा ये देखो, log A बाय में B क्या होता है, log A माइनस log B। समझ में आया इतना? और log A टू द पावर B क्या होता है, B log A। ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये यूज होने वाला है। डन, चलो लगा दो फिर। ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 माइनस log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। आपके लिए लिखा है मैंने इस तरह से, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देती। log 1 इज 0, log 1 इज 0। समझ में आया? तो ई सेल इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 0 है, माइनस पावर आगे आ जाएगी, log A टू द पावर B इज B लोगे तो क्या आया 2 log H प्लस। ये बात समझ में आई आपकी? ये बात डन हो गई आपको? क्लियर है इतना? अब pH क्या होता है, माइनस log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। pH इज माइनस log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, माइनस log H प्लस को आप pH लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, pH इज माइनस log H प्लस, तो माइनस log H प्लस को आप pH लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आया, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये माइनस log H प्लस को आपने लिख दिया pH, और बाहर क्या रखा है आपका 2 रखा है। माइनस log H प्लस को आपने क्या लिख दिया है, pH लिख दिया, और बाहर रखा है 2। 2 से 2 कट कर दो, कट कर दिया, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH, माइनस 0.0591
pH आया। ये बात समझ में आई? ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 pH आया। अब ये क्या आया, जब आपने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिया, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिया तो आपका ये आया। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लोगे तो करके देखना एक बार कि क्या आता है। मैं आपको बताती हूँ, ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टाइम पे भी बताया था और पहले भी बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। समझ में आई? तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल आया है -0.0591 pH तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? +0.0591 pH। ठीक है, तो मैं रिजल्ट लिख देती हूँ। फाइनल क्या आया अपना रिजल्ट? ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 pH। जब आपने लिखा RP ये रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो मैंने नीचे डाल दिया है कि जब आपने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है तो डन हुआ इतना। और जब आप इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते हो तो ई सेल इक्वल्स टू +0.0591 pH। जब आपने किसकी फॉर्म में लिखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा। तो दीज आर द रिजल्ट्स आपके लिए। अब देखो pH पूछेगा क्वेश्चन में, ई सेल आपको क्वेश्चन में दे देगा, नहीं होगा तो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा और आपको pH कैलकुलेट करना है। डन है इतना? यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? आपको ई सेल लिखना है। तो चलो, अब आपने ओवरऑल रिएक्शन तो लिख लिया है, मैं लिख लेती हूँ। आपने ले लिया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, देखो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट है, मैं आयनिक फॉर्म में ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हुआ? जिंक 2+ में और कॉपर में। आपने ये ओवरऑल रिएक्शन भी लिखना सीखा है, याद है आपको? ओवरऑल रिएक्शन आपने एनोड और कैथोड पे लिखा था और ओवरऑल एनोड और कैथोड पे आपने रिएक्शन लिखा था जिंक कन्वर्टेड टू जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर। वही ओवरऑल सेल रिएक्शन बना दिया आप मैंने। नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं। जिंक से जिंक 2+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, कॉपर 2+ gains 2 electron converted into copper, n equals to 2। डन हुआ इतना? n equals to 2 here। तो लिखो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल। ई नोट सेल आप कैलकुलेट करेंगे। ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई नोट सेल यहाँ देखो, ई नोट सेल कितना आएगा आपका? जिंक से जिंक 2+, ई नोट जिंक से जिंक 2+ प्लस ई नोट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर 2+2 कॉपर। इतना समझ में आया ना? ये कराया भी है मैंने आपको। तो -0.0591/2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड इज टेकन एज 1। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड इज टेकन एज 1। मैं पहले ही लेके चल रही हूँ, डायरेक्ट लिखूंगी जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने कॉपर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज जिंक सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले ली है। डन हुआ? तो आपका ये नर्न्स इक्वेशन आपने लिखना सीख लिया किसी भी ओवरऑल रिएक्शन के लिए। डन है इतना? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? क्लियर? मूव करें नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। देखो, फिजिबल, क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट आई सेड, क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -n ई सेल एफ होता है। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और आपकी ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मैंने क्या बोला? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है या फिर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी या ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी? स्पॉन्टेनियस। यानी कि वो रिएक्शन क्या होगी आपकी?
फिजिबल होगी। डन हुआ? तो ध्यान रखना है डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है, ई सेल पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है इतना? कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नोट। सो स्टार्ट करेंगे नर्न्स इक्वेशन से। आई होप नर्न्स इक्वेशन तो अब याद होगी। क्या होती है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। डन। लॉग ऑफ आपका क्या था? Q था रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। और Q होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम आपका जो ई सेल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और इक्विलिब्रियम पे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखोगे के क्यू इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी और आप क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को के क्यू इक्विलिब्रियम लिखोगे। तो यहाँ पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस था ना, माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन एन log ऑफ concentration of products divided by concentration of reactants। डन हुआ? के इक्विलिब्रिया लिख दो इसको, यहाँ से के इक्विलिब्रिया लिख दो। तो क्या बन गया आपका? माइनस से माइनस कट कर देती हूँ, आपका बन गया ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन log ऑफ के इक्विलिब्रिया। आपका एक तो ये रिजल्ट बन गया, लेकिन आपको तो डेल्टा जी नॉट के बीच में निकालना है ना। कोई बात नहीं, इसको हाईलाइट करते हैं, ध्यान तो आपको इसको भी रखना है। सुनिए फिर, आपको पता है आपने 2.303 RT अपॉन F को लिखा था 0.0591, यही लिखा था। तो अब उल्टा करो, 0.0591 की जगह आप ये पूरा वैल्यू पुट करो। कहाँ करूँ मैं? यहाँ लिख दो, चलिए यहाँ लिख देती हूँ। E नॉट इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log के इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझो, मैंने किया क्या है? मैंने किया ये 0.0591 n की जगह लिख दिया मैंने 2.303 RT अपॉन F। समझ में आया? तो ये बन गया। तो अब NF को ऊपर ले जाओ आप। NF को जब आप ऊपर ले जाओगे तो बन गया NF E नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। और आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज माइनस ई नॉट सेल एफ। तो एन ई नॉट सेल एफ को माइनस डेल्टा जी लिख दो, माइनस डेल्टा जी नॉट लिख दो, माइनस उधर लिख रही हूँ मैं बेसिकली, माइनस 2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रिया। बात समझ में आई? आपकी ये बन गई फाइनल रिजल्ट जो आपको कैलकुलेट करना था। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको 2.303 log को आप ln लिख दो, तो ये इस तरीके भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln के क्यू इक्विलिब्रियम। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से याद रखो। मैंने ln की फॉर्म में भी बता दिया है और मैंने log की फॉर्म में भी बता दिया है। समझ में आया? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 एंड RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, या डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। डन। सो आज की इस वीडियो में आपने एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आपने पीएच निकालना सीखा, पीएच का रिलेशन कैलकुलेट किया ना आपने, याद है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए अलग से लिखा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव साइन आ गया था आगे। डन है इतना? और फिर आपने कैलकुलेशन किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट के बीच में, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln के क्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। क्लियर? So don't be forget to subscribe channel. Thank you and thanks a lot.